परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए परमेश्वर ने यह अवसर दिया। इस वीडियो के अंदर हम मनन कर रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय में। इस वचन को शुरू करने से पहले आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए आपने अवसर दिया। इसे आप अनुग्रहित करें। खास करके हम सभी श्रोताओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक जो प्रभु इस समय में, इस दौर में, जो वायरस से संबंधित कई सारी मुसीबतों और तकलीफ़ों के मध्य में है, इन्हें आप अनुग्रहित करें, तंदुरुस्त करें परमेश्वर, बीमारी से सुरक्षित रखें, सभी ज़रूरतों को आप पूरा करें और आपकी महिमा को उनके जीवन में प्रकट करें। हम प्रार्थना करते परमेश्वर, आत्मा में बलवंत करें प्रभु जी। और जितने अधिकारी हैं, जितने मेडिकल टीम्स और स्टाफ हैं, उन सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा वे भी अगुवाई प्राप्त करें। इस समय हम वचन में से मनन करने जा रहे हैं। इस समय को आप अनुग्रहित करें कि प्रभु जी पूरे मन से आपकी ओर ध्यान लगाते हुए, परमेश्वर आपके शब्द को सुनते हुए, अपने जीवन की जांच करते हुए प्रभु आपसे आज्ञा प्राप्त कर कर आपके वायदों को, आपके अनुग्रह को पहचान कर प्रभु जी आगे बढ़ने की एक आशा के साथ आप भर दीजिए और उस अनंत जीवन की ओर की यात्रा के लिए हमें तैयार करें। इन सब बातों के द्वारा केवल आपकी नाम की महिमा होने पाए। हम घटे और आप बढ़े। और परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए आप तैयार करें और हमें स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आप हमें सिखाएं। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु के नाम से आमीन। आइए हम मनन करेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय को। इस 22वें अध्याय को मनन करने से पहले आइए हम देखें कि बाइबल के अंदर मत्ती का ये सुसमाचार और उसका 22वां अध्याय कहाँ पर आता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि बाइबल के सभी 66 पुस्तकों का नाम दिया गया है। हम सबसे पहले बाइबल के बुनियादी ढांचा को देखें। बाइबल के दो मुख्य भाग हैं, एक है पुराना नियम और फिर नया नियम। पुराने नियम के अंदर 39 पुस्तकें हैं, उत्पत्ति से शुरू होते हुए मलाकी तक में, और नए नियम के अंदर मत्ती रचित सुसमाचार से शुरू होते हुए प्रकाशित वाक्य तक 27 पुस्तक है। इन दोनों भागों के अंदर, यानी पुराने नियम के अंदर वो 5 भागों में विभाजित है और नए नियम के अंदर वो भी 5 भागों में विभाजित है। पुराने नियम के अंदर जो पहले 5 पुस्तक हैं उन्हें व्यवस्था की पुस्तक कहा गया है, जहाँ पर परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपने व्यवस्था को दिया। उसके बाद जो दूसरा भाग है वो इतिहास की पुस्तक है, यहोशू से लेके एस्तर तक, जिसके अंदर इज़राइल से संबंधित इतिहास दिया गया है और इस व्यवस्था का पालन करने में कैसा उनका इतिहास रहा है उसके बारे में हम देखते हैं। और उसके बाद तीसरा भाग है कविताओं का, जहाँ पर अयूब से लेके श्रेष्ठ गीत तक पुस्तकों का नाम दिया गया है। इसके अंदर वचन जो है कविताओं के अंदर लिखी गई है। कहीं पर कई सारे प्रकार के मानसिक भावनाओं को प्रकट किया गया है, जैसे कि आनंद और दुख और क्लेश के समय गीत, और कई सारे नीति वचन, जीवन से संबंधित कई सारी बातें और विचार, ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद फिर हम बड़े नबियों की ओर देखते हैं, जो चौथा भाग है यशाया से लेके दानियल के पुस्तक तक, और उसके बाद छोटे नबियों का पुस्तक यानी होशे से लेके मलाकी तक। इन 2 भागों को इस प्रकार रखा गया है कि ऐसा नहीं है कि ये बड़े नबी हैं या वो दूसरे जो छोटे नबी है अपने ओहदे के अनुसार या अपने पोजीशन के अनुसार, परंतु इनकी लिखाई जो है, बड़े नबियों में जो हम पुस्तकों को देखते हैं, इन नबियों ने कुछ बड़े लेख लिखे हैं, इस वजह से इन्हें बड़े नबियों के अंदर रखा गया है। और जो छोटे नबी के अंदर पुस्तक आते हैं उन्होंने छोटे लेख लिखे हैं, इसलिए छोटे नबियों में रखा गया है। असल में चौथा भाग और 5वां भाग जो पुराने नियम का है वो एक साथ हम नबियों का पूरा एक विभाग करके गिन सकते हैं, परंतु उसको और आसानी से समझने के लिए ऐसा 2 और विभाग किया गया है।
और उसके बाद हम देखते हैं बाइबल के दूसरे भाग में नए नियम की ओर। इसका भी 5 विभाग किया गया है। सबसे पहला विभाग है सुसमाचार की पुस्तकें, यानी मत्ती से लेके यूहन्ना तक। ये 4 पुस्तकें जो हैं यीशु मसीह से संबंधित, यीशु मसीह के जन्म से लेके मृत्यु तक और उनके पुनरुत्थान से संबंधित सभी बातें, उनके जीवन की घटनाएं, जो जो उपदेश उन्होंने दिए हैं, उनके जीवन से संबंधित सब बातें इन सुसमाचार की पुस्तकों में लिखे गए। और इसके बाद इसके दूसरे भाग में हम आते हैं इतिहास की पुस्तक, यानी ये एक पुस्तक प्रेरितों के काम। ये एक पुस्तक के अंदर यीशु मसीह के स्वर्ग आरोहण के बाद में कि कलीसिया ने कैसे सेवकाई की, पवित्र आत्मा के प्रेरणा से किस प्रकार वे आगे बढ़े, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। और उसके बाद तीसरा विभाग आता है पौलुस की पत्रियाँ, जहाँ पर रोमियो की पत्री से लेके फिलेमोन की पत्री तक ये पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्रियाँ हैं। कुछ कलीसियाओं के लिए हैं, कुछ व्यक्तियों के लिए हैं। और इन पत्रियों के अंदर मसीह जीवन से संबंधित कई अलग अलग विषयों के ऊपर बातों को लिखा गया है। और यीशु मसीह के क्रूस और पुनरुत्थान और कई कई भविष्यवाणियाँ भी इसके अंदर दी गई है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो चौथा विभाग है वो सामान्य पत्रियाँ हैं, यानी इब्रानियों से लेके यहूदा की पत्री तक। इन पत्रियों के लेखक जो है कई अलग अलग लोग हैं। कई बार इब्रानियों की पत्रियों के बारे में भी कहा जाता है कि ये पौलुस ने लिखा हुआ हो सकता है। इसके विषय में अभी तक कुछ क्लियर नहीं है, इस वजह से इसे इस सेक्शन में रखा गया है कि सामान्य पत्रियाँ, कौन लेखक है इसके बारे में कुछ कुछ पत्रियों के अंदर उसका विवरण दिया गया है। और कुछ कुछ कलीसियाओं के लिए, कुछ कुछ लोगों के लिए यह पत्रियाँ लिखी गई। इसके अंदर भी मसीह जीवन से संबंधित कई सारे उपदेश और सिद्धांत जो है इनके अंदर बताए गए हैं। और जो 5वां विभाग है वो भविष्यवाणी की पुस्तक है, यानी प्रकाशित वाक्य। ये एक पुस्तक जिसके अंदर भविष्य से संबंधित जो दर्शन यूहन्ना ने पाया था उसको पूरा वहाँ पर प्रकट किया। और अंत में क्या होने जा रहा है, कैसा भविष्य होगा और परमेश्वर कैसे अपने लोगों के साथ रहेंगे, अंत सब कुछ कैसा होगा और भविष्य किस प्रकार होने जा रहा है, उन सब बातों के विषय में हम यहाँ पर देखते। तो ये कुल 2 मुख्य विभाग बाइबल के, पुराना नियम और नया नियम, और उसके अंदर उनके 5 छोटे छोटे भाग। और हम जो आज मनन कर रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 22वां अध्याय, यानी हम नए नियम के अंदर पहला भाग जो सुसमाचार की पुस्तक है उसके अंदर जो ये 40वां पुस्तक है मत्ती रचित सुसमाचार, हम उसके अंदर मनन करने जा रहे हैं। इन विभाजनों के विषय में जितने भी पुराने नियम में है या नए नियम के अंदर है और भी बहुत सी बातें सीखने के लिए है, परंतु उसमें अधिक समय ना लेते हुए जो हम मनन करने जा रहे हैं उस पुस्तक की ओर हम बढ़ेंगे। तो आइए हम इस मत्ती रचित सुसमाचार को मनन करेंगे। जैसे कि हम इस विभाजन के अंदर देख पा रहे हैं, नए नियम के अंदर उसका पहला भाग सुसमाचार की पुस्तकों के अंदर ये सबसे पहला पुस्तक जो बाइबल का 40वां पुस्तक है, उस पुस्तक के अंदर हम मनन करेंगे। तो मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर हम सबसे पहले उसके बुनियादी ढांचा को देखें, ये पुस्तक कैसे बनाया गया है और इसके अंदर हम इस समय जब हम 22वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वो किस भाग के अंदर आता है। सबसे पहली बात कि मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती नाम के व्यक्ति से लिखा गया है। यीशु मसीह के जन्म से लेके यीशु मसीह के स्वर्ग आरोहण तक की मत्ती ने जो जो घटनाओं को देखा, सुना, उन सब बातों को इस पुस्तक के अंदर बताया है। तो इस पुस्तक के अंदर 28 अध्याय हैं और इसके 4 विभाग हम देख सकते हैं। पहला भाग अध्याय 1 से लेके अध्याय 4 तक, दूसरा भाग अध्याय 5 से लेके 15 तक, तीसरा भाग अध्याय 16 से लेके 27 तक, चौथा भाग अध्याय 28। अब जो मत्ती रचित सुसमाचार है इसका मेन थीम ये है कि यीशु मसीह को एक राजा के समान प्रकट कर प्रस्तुत किया गया है इस सुसमाचार के पुस्तक के अंदर। ये पुस्तक की सारी बातें
इस बात को बताती कि यीशु राजा है और इज़राइल का लंबे समय से प्रतीक्षित मसीहा है। इज़राइल इंतज़ार कर रहा था मसीहा का, और यीशु मसीह वो राजा है जो इज़राइल को छुड़ाने के लिए आए थे। तो हम देखें इसके विभागों के अंदर सबसे पहला भाग जो है अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक। तो इन 4 अध्याय के अंदर यीशु मसीह राजा करके जो आए हैं उनकी घोषणा, उनके शुरुआत की बातों के बारे में, वे अब आ चुके हैं इस पृथ्वी में, उस आगमन से विषय से संबंधित बातों को हम इन 4 अध्याय के अंदर देखते हैं। और इन 4 अध्याय के अंदर उनका परिचय, यीशु मसीह के परिचय के बारे में हम देखते हैं। और ये जितनी भी घटनाएं हुई हैं ये बेथलेहम और नाज़रत से संबंधित जगहों के अंदर हुई है इन 4 अध्यायों के अंदर। अब हम जो इसके दूसरे भाग को देखते हैं अध्याय 5 से 15 तक, इसके अंदर यीशु मसीह राजा जो है उनकी उद्घोषण यानी कि पब्लिक अनाउंसमेंट, यानी कि सार्वजनिक रीति से लोगों के सामने वे प्रकट हो गए और उनको स्वागत किया गया। और इन अध्यायों के अंदर हम उनके संदेशों के बारे में हम देखते हैं। और अधिकतर जो उनकी सेवकाई का भाग था वो गलील के अंदर था, इन अध्यायों के अंदर हम देखते। तो इन दोनों विभागों को अगर जोड़कर देखा जाए तो यीशु मसीह की पहचान यहाँ पर प्रकट होती है, यानी इज़राइल के वादा किए गए राजा है, इस प्रकार उनकी पहचान इन अध्यायों के अंदर हम देख सकते हैं। और इन 1 से लेकर 15वें अध्याय तक में उनकी जो लोकप्रियता है वो लोगों के मध्य में बढ़ती चली गई। उसके बाद फिर हम देखते हैं तीसरे भाग के अंदर अध्याय 16 से 27 तक में। अब ये जो भाग यहाँ से शुरू होते हैं बिल्कुल ही अलग या बिल्कुल ही विपरीत हम चित्र पिछले 15 अध्यायों से अलग हम यहाँ पर देखते हैं। तो यीशु राजा का जो है लोगों का विरोध उनके अंदर उत्पन्न होता है, यीशु के विरोध में वे जाते हैं और अस्वीकृति यानी कि वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, यीशु को अपना उद्धारकर्ता कर वो ग्रहण करने को तैयार नहीं है। और इन अध्याय के अंदर हम उनकी पीड़ाओं को भी देखते हैं और मृत्यु से संबंधित बातों को भी हम देखते हैं। और ये जितनी घटनाओं को हम देखते हैं यहूदिया के प्रदेश के अंदर हुआ, ऐसे हमें जान पड़ता है। और उसके बाद फिर हम चौथे भाग में आते हैं जहाँ पर 28वां अध्याय है। और इस एक अध्याय के अंदर यीशु मसीह का पुनरुत्थान हम देखते हैं और यीशु मसीह का विजय, मृत्यु के ऊपर के विजय के बारे में, और पाप के ऊपर और शैतान और बुराई के ऊपर जो विजय प्राप्त किया वो इस अध्याय के अंदर हम देखते हैं। और इससे हमें पता चलता है उनके अधिकार के बारे में, उनको क्या कुछ अधिकार और सामर्थ्य दिया गया है, उन विषयों के बारे में हम देखते हैं। और उसके बाद ये जो घटना है ये भी यहूदिया और यरूशलेम के प्रदेश में हुआ, ऐसा हम देखते हैं। तो इन दोनों विभागों का अगर जोड़ कर देखा जाए तो इसके अंदर जैसे एक शब्द प्रकट हुआ है लोगों के मध्य में, यानी यीशु मसीह का भाग्य या भविष्य कैसा होने जा रहा है। इन अध्यायों के अंदर कहा गया है कि यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया जाए, क्योंकि लोगों के अंदर विरोध उत्पन्न हुआ है, एक अस्वीकृति उनके अंदर उत्पन्न हुई है। तो इस वजह से वे पुकार कर कह रहे हैं कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाए। और इन दोनों विभाग के अंदर हम देखते हैं कि विरोध भाव जो है लोगों में बढ़ती जाती है। तो इन 4 विभाग के अंदर पहले अध्याय से लेकर 28वें अध्याय तक में हम देखते हैं कि ये जो बुनियादी ढांचा है इसके अंदर कुछ कुछ बातें ही बताए गए हैं। यीशु मसीह अपने जीवन काल की सेवकाई में इज़राइल और उसके आसपास के कई प्रदेशों में भी वे गए हैं, लेकिन कुछ जो मुख्य प्रदेश में वे गए उनके बारे में यहाँ पर इस बुनियादी ढांचा में हम देखते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि यीशु मसीह के जो 5 प्रवचन हैं वो भी मत्ती के सुसमाचार में इन 28 अध्याय के अंदर हम देखते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं इस चित्र के अंदर विभागों के अंदर अलग से ये जो अध्याय के नंबर दिए गए हैं ये यीशु मसीह के 5 मुख्य प्रवचन हैं। ऐसे यीशु मसीह ने कई सारे उपदेश और सीख भी बीच में दिए हैं, लेकिन कुछ मुख्य जो प्रवचन और उपदेश हैं वो इन अध्यायों के अंदर हम देख सकते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय की ओर हम आते हैं। और
इस 22वें अध्याय का बुनियादी ढांचा हम देखेंगे। इस अध्याय के अंदर 46 कलम है। इन 46 कलम को 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग पहले कलम से 14वें कलम के अंदर विवाह के बोझ का दृष्टांत दिया गया है और यीशु मसीह यहाँ पर एक दृष्टांत बताते हैं। उससे संबंधित बातों को हम उस पहले विभाग के अंदर देखते हैं। दूसरा जो विभाग है वो 15वें कलम से लेके 22वें कलम तक में है। कैसर का कर देना, ये असल में एक प्रश्न है जो फरीसियों ने जो है यीशु मसीह के सामने रखा और उससे संबंधित यीशु मसीह कैसा जवाब देते हैं उसे हम इस भाग के अंदर देखते हैं। फिर आता है तीसरा भाग जो कि 23 कलम से लेकर उसके 33वें कलम तक में है और ये पुनरुत्थान और विवाह से संबंधित जो प्रश्न है उसके बारे में एक जो डिस्कशन, एक जो वार्तालाप यहाँ पर होती है, हम उसे यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं चौथा भाग जो 34 कलम से 40वें कलम तक के अंदर है और सबसे बड़ी आज्ञा, ये भी एक प्रश्न यीशु मसीह के सामने रखा गया था और उससे संबंधित यीशु मसीह का जवाब हम इन वचनों के अंदर देखते हैं। और पांचवा विभाग जो आखिरी के कलमों के अंदर है 41 से लेके 46 कलम के अंदर कि मसीह किसका पुत्र है। ये प्रश्न असल में यीशु मसीह ने रखा और उसके संबंधित जो बातचीत है हमेशा कलम के अंदर देखते हैं। तो आइए हम इन 5 विभागों के ऊपर मनन करें। इसके अंदर किस प्रकार यीशु मसीह ने बातों को समझाया है, कई सारी जो बातें, सिद्धांत और चीज़ें इसके अंदर दी गई है, हम उसको सीखने के लिए इच्छा रखें। प्रार्थना सहित रहे, पवित्र आत्मा इसके द्वारा आपसे बातचीत करे और आपके जीवन को जांच कर परमेश्वर के और करीब ले चलने के लिए परमेश्वर आपको इस संदेश के द्वारा प्रेरित करे। तो हम इसके पहले कलम से, पहले भाग से शुरू करें, विवाह के बोझ के दृष्टांत से। तो इसका पहला कलम इस प्रकार कहता है, इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा। तो ये जो अध्याय जो शुरू हुआ है वो पिछले अध्याय से जुड़ा हुआ है। यीशु मसीह जो है धर्म गुरुओं को और जितने लोग वहाँ पर सुन रहे थे उन सबको इस विषय के बारे में समझा रहे थे कि यीशु मसीह का नकार करना उनके लिए कैसे भयानक हो सकता है। तो ये असल में तीसरा दृष्टांत है जो अभी शुरू होने जा रहा है। इसके पीछे यीशु मसीह 2 और दृष्टांतों को कहते हैं। पिछले अध्याय के अंदर 21वें अध्याय उसके 28 से 32 के अंदर यीशु मसीह एक दृष्टांत बताते हैं कि कैसे 2 बेटों में से एक बेटा काम करने के लिए जाता है और उसके बाद फिर हम दूसरे दृष्टांत को देखते हैं जो दाख की बारी के बारे में है, 21वें अध्याय उसके 33वें कलम 46 कलम तक में। और इन जो दृष्टांतों के अंदर है यीशु मसीह इस बारे में ये दर्शाते कि कैसे बुलाए गए बहुत है परंतु चुने हुए कम हैं और यीशु को नकारना कैसे उनके लिए एक मुश्किल की घड़ी ला सकता है। दूसरा कलम हमें ऐसा कहता है, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया। तो यहाँ पर एक राजा के बारे में बताया गया है जो अपने पुत्र के ब्याह को तैयार करवाता है। और एक ब्याह जो है, एक विवाह जो है, बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ी एक सुंदर घटना जिसमें समाज के सभी लोग आकर भाग लेते हैं। और अगर एक राजा के पुत्र का ब्याह है इसका मतलब राजकुमार के इस ब्याह को बड़े ही तादाद पर तैयार किया गया होगा और इसके लिए न्योता पाना यानी कि एक बहुत बड़ी बात है लोगों के लिए। तो जो लोग इस विवाह के लिए बुलाए गए हैं उनका ज़रूर बहुत बड़ा मूल्य है। तो ये जो विवाह का दृश्य यहाँ पर हम देख रहे हैं इसी प्रकार का एक दृष्टांत जो है लूका रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय 15वें कलम से 24वें कलम के अंदर हम देखते हैं, परंतु वहाँ की जो घटना है वो थोड़ी सी अलग है। और इधर इस समय हम एक दृष्टांत जो देख रहे हैं वो यीशु मसीह एक विषय से संबंधित जो हम पिछले अध्याय के साथ जुड़ते हुए देख रहे हैं उसे समझाते हुए यहाँ पर ये दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद हम तीसरे कलम में देखते हैं, और उसने अपने दासों को भेजा कि नेवताहारियों को ब्याह में के भोज में बुलाए,
परंतु उन्होंने आना न चाहा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा ने जो है अपने दासों को भेजा कि नेवताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाए, परंतु हम यहाँ पर देखते हैं कि लोग आने के लिए तैयार नहीं हुए। जबकि ये बहुत अचंभे की बात है कि ये एक राजकीय विवाह है और राजा के बेटे का विवाह है और ये न्योता बहुत बड़ा है, फिर भी लोगों ने इसके लिए मना किया। परंतु हम एक बात यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर बड़े अजीब तरीके से लोगों ने इसे अगर मना किया है तो परमेश्वर भी कई बार जो हमें देना चाहते हैं इंसान भी उसे कई बार मना कर देता है या उसे नकार कर देता है। हम आगे बढ़े चौथे कलम में। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा कि नेवताहारियों से कहो, देखो मैं बोझ तैयार कर चुका हूँ और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, ब्याह के भोज में आओ। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं इस चौथे कलम के अंदर राजा जो है अपने दासों को वापस भेजते हैं और उन्हें इस बारे में बताते हैं कि भोज जो है वो तैयार हो चुका है, पशु भी मारे गए हैं और तैयारी सब कुछ की गई है, तो वापस उन्हें न्योता दिया गया है। हम ऐसे देख सकते हैं कि उस ज़माने में ये एक परंपरा हुआ करती थी कि 2 बार न्योता लोगों को भेजा जाता था। एक एडवांस में कि पहले से ही उन्हें कहा जाता था कि आप बुलाए गए हैं, और दूसरी बार फिर से जब सब कुछ तैयार हो जाता था उसके बाद फिर से एक न्योता दिया जाता। तो ये वो दूसरा न्योता है जो नेवतेहारियों को दिया गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा जो है वो बहुत ही इच्छुक था कि लोगों को बुलाया जाए, न्योता दिया जाए, और उन्हें इस न्योता का जो इम्पोर्टेंस है, महत्वता है, उसे समझाने के लिए ये सारे बातों को भी प्रकट किया गया कि किस प्रकार तैयारी की गई है। और हम देख सकते हैं कि एक न्योता तो वैसे भी लोगों को पहले से भेजा गया, और अब जब सब कुछ तैयार हो गया है तो अब राजा जो है वो ये दूसरा न्योता भेजते और चाहते हैं कि लोग इसके अंदर भाग लें। इसी प्रकार परमेश्वर भी जो है हमारे लिए सुसमाचार, सुवार्ता के रास्ते को तैयार कर चुके हैं। अनंत जीवन की ओर बढ़ने का जो रास्ता है यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने तैयार किया गया है। जो बलिदान होना था वो यीशु मसीह ने कर दिया है और मार्ग, उद्धार का रास्ता वो तैयार किया गया है। और परमेश्वर का न्योता है सुसमाचार के द्वारा, बाइबल के द्वारा पूरे मानव जाति के लिए कि आकर वे यीशु मसीह में भाग ले सके, परमेश्वर की इस खुशी में, क्योंकि यीशु मसीह ने जो बलिदान किया है उससे परमेश्वर प्रसन्न हुए हैं। और उस प्रसन्नता के कारण आज हमारे जीवन के ऊपर जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे ऊपर आशीषों की वर्षा परमेश्वर करते हैं। तो परमेश्वर हमें बुला रहे हैं कि हम इस न्योते को स्वीकार करें, और सुसमाचार हमें तैयार नहीं करना है क्योंकि वो तैयार किया गया है, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा ये हो चुका है। अब हमें जाकर उसमें भाग लेना है, इस विवाह के बोझ में जैसा राजा ने बुलाया है ऐसा हमें जाकर भाग लेना है। आगे वचन ऐसा कहता है 5वें कलम के अंदर, परंतु वे बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिनको न्योता दिया गया उन्होंने बेपरवाही की है, उन्होंने इसको बहुत ही लाइटली लिया। ये जो न्योता उन्होंने पाया था उसके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और दूसरी बात कि वे अपने कामों में निकल गए। तो ये हमें एक बात बताती है कि कैसे परमेश्वर ने भी जो सुसमाचार मानव जाति के लिए, संसार के लिए तैयार किया है कि इंसान कई बार बेपरवाही से एकदम लाइटली सुसमाचार को सुनता है, उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं करता है या उसको छोड़ देता है या उसकी ओर ध्यान नहीं देता है, और कई बार अपने अपने कामों में, अपने अपने व्यापार में लग जाता है। तो ये एक तरह से इनका व्यवहार ही दिखाता है कि राजा को जो करना है, तैयार करना है वे करे, मुझे जो करना है मैं अपने तरीके से करूं। परंतु आज इस दिन में जब हम इस सुसमाचार के बारे में सोच रहे हैं, इन वचनों के बारे में सोच रहे हैं, अपने अपने जीवन को हम जांच कर देखें कि यीशु मसीह से संबंधित हमारी प्रतिक्रिया कैसी है। हम अपने जीवन को जांचें कि हम परमेश्वर की पुकार की ओर, आज अगर वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं
अपने जीवन को जांचने के लिए कह रहे हैं, परमेश्वर आपको न्योता दे रहे हैं उनकी ओर बढ़ने के लिए, तो हम इसे किस प्रकार लेते हैं हम उसके बारे में विचार करें। हम आगे बढ़े 6 कलम की ओर। औरों ने जो बच रहे थे उनके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तो यहाँ पर और एक प्रकार की प्रतिक्रिया के बारे में बताया गया है। कुछ लोगों ने क्या किया कि उन दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और कुछ ने तो मार डाला। तो ये वचन हमें बताता है कि लोगों ने कैसा राजा के न्योता के तरफ प्रतिक्रिया किया। अब यीशु मसीह जब ये दृष्टांत बता रहे हैं तो ये कहानी जो है इस बात से भी संबंधित है कि इज़राइल ने परमेश्वर के साथ कैसा व्यवहार किया है। परमेश्वर इज़राइल के पास भविष्यवक्ताओं को भेजते थे। हम पुराने नियम में, नए नियम की शुरुआत में हम देख रहे हैं, और उनको पश्चाताप करने के लिए, वापस लौट आने के लिए, और अनेक संदेशों को भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने प्रकट किया। परंतु लोगों ने जो है भविष्यवक्ताओं के साथ में, इज़राइली लोगों ने ऐसा ही व्यवहार किया। कहीं पर बेपरवाही की, कहीं पर अपने व्यापार पर चले गए, कईयों ने तो पकड़कर अनादर किया परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं का, और कईयों ने तो कुछ को मार डाला। तो ये इज़राइल की प्रतिक्रिया के बारे में भी हमें बताता है। इसके आगे के कलम को देखें, 7वां कलम। राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तो ये वचन हमें बताता है कि राजा का न्याय इसके प्रति में कैसा था। उनको क्रोध आया और अपनी सेना को भेजकर, जिन लोगों ने उसे ख़त्म किया, उसके सेवकों का नाश किया, उन सभी हत्यारों का भी नाश किया और उनके नगरों को भी बुरा हाल कर दिया। तो हम देखते हैं कि ये एक भविष्यवाणी भी यरूशलेम के प्रति की गई है कि धर्म गुरु जो है कि प्रभु यीशु को जो बहुत ही मजबूत तरीके से नकार रहे हैं और उसके सुसमाचार को नहीं पहचान पा रहे, नहीं ग्रहण कर पा रहे, तो उनके साथ भी कैसा व्यवहार किया जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तब उसने अपने दासों से कहा, ब्याह का बोझ तो तैयार है परंतु नेवताहारी योग्य न ठहरे। कलम 9। इसीलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के बोझ में बुला लाओ। तो इन 2 कलम के अंदर हम देखते हैं कि राजा की इच्छा ये थी कि उनका जो महल है, जो तैयारी की गई है, वो खाली ना रहे, और इसीलिए एक न्योता भेजा गया कि सबको बुलाया जाए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइल के धर्म गुरु थे, उन्हें बुलाया था, उन्हें न्योता दिया था कि परमेश्वर के काम को करने के लिए, परंतु वे इसके योग्य न ठहरे। इस वजह से अब परमेश्वर ने जो है संसार की ओर, अब यहूदियों को नहीं परंतु जो कोई भी परमेश्वर की ओर फिर रहा है, उन सबको न्योता दिया है कि परमेश्वर के कार्यक्रम में भाग ले और यीशु मसीह का ये सुसमाचार, उसके अंदर वे भागीदार हो जाए। तो इज़राइल का यीशु मसीह का नकार करना, इसका मतलब ये परमेश्वर को आज़ाद कर देता है उनके प्रति के जिम्मेदारी को, और उनके प्रति जो करार बांधे गए थे उन सब बातों से छूटकर संसार की ओर अपने हाथों को बढ़ाते हुए लोगों को न्योता देते हैं। आज हमारे पास भी ये न्योता दिया गया है। हम इज़राइली नहीं हैं, परंतु इज़राइल ने जो नकार किया, इस वजह से हम लोगों को भी परमेश्वर ने यह अवसर दिया है कि हम इस सुसमाचार प्रभु यीशु की ओर हम बढ़े, प्रभु यीशु में हम बोझ कर सके और हम इस सुसमाचार के भागीदार हो सके। ऐसा न्योता परमेश्वर हमें देते हैं। हम आगे के कलम को देखें। सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठे किया और ब्याह का घर जीवनहारों से भर दिया। तो इस वचन के अंदर हम देखते हैं कि पहले 2 न्योता को नकार करने के बाद ये जो तीसरा न्योता है, सबके लिए, जो भी चौराहे में मिले उन सभी के लिए दिया गया है। और ये वचन ऐसा बोलता है, क्या अच्छे क्या बुरे, यानी कि ये जो दृष्टांत है हमें परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की उस कृपा और दया के बारे में बताता है कि जितने बुलाए गए थे वो इस न्योते के लायक नहीं थे, परंतु पिता ने जो है लोगों को दिया, न्योता दिया कि इस विवाह के बोझ में भाग ले सके। तो हम देखते हैं कि
जो नौकर है वो सबको लेकर आते हैं और इस घर को जो है वो भर देते हैं। और दूसरी एक बात कि उन समयों में ऐसा होता था कि जैसे कि अब राजा के बोझ में क्या अच्छे क्या बुरे, शायद गरीब भी हो, शायद सोशल स्टेटस या सामाजिक जो उनकी पहचान है, जो ओहदा है, वो उतना अच्छा भी नहीं हो, परंतु सबको इस बोझ के अंदर न्योता दिया गया। तो राजा ने जो है हर एक के लिए विवाह में भाग लेने के लिए वस्त्र भी दिए हैं, ताकि वे राजा के बोझ में जब भाग ले रहे हैं तो ऐसे वस्त्रों के साथ में भाग ले जो उस बोझ की सुंदरता के साथ और जो राजा के मान को प्रकट कर सके, उस प्रकार उन्हें तैयार किया गया है। तो राजा ने उनके लिए सब कुछ प्रबंध कर दिया। उन्हें बोझ में आना है, भाग लेना है, उनको पहनने के लिए वस्त्र भी दिए गए। हम आगे के वचनों में जब हम पढ़ते हैं तो हम इसे समझ पाते हैं कि राजा ने ये सारी तैयारियां की और उस जगह को भरने के लिए। तो हम इन बातों से समझ पाते हैं कि कैसा परमेश्वर का भी कार्य है और कैसी वो तैयारियां करते हैं और हमें किस प्रकार इसके अंदर भागीदार होना है, कैसे हमें इसके अंदर भाग लेना है। जो वस्त्र परमेश्वर दे रहे हैं, अगर हम देखें, हम गलातियों की पत्री के अंदर इसके बारे में पढ़ते हैं कि बपतिस्मा लेना वो प्रभु यीशु को पहन लेने जैसा है। असल में जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर तो हमने परमेश्वर के भेंट को स्वीकार किया है, और जब हम उसकी निशानी में बपतिस्मा लेते हैं तो हम इस बात को पक्का करते हैं, प्रकट करते हैं, गवाह देते हैं कि हाँ प्रभु, मैं चिन्ह के रूप में इसको प्रकट करता हूँ कि मैं आपके पुत्र यीशु मसीह पर जो बलिदान उन्होंने किया उस पर विश्वास करता हूँ। तो यीशु मसीह को पहन लेना वो वस्त्र है। यीशु मसीह की बलिदान हमारे लिए भोजन है, जैसे कि हम यूहन्ना के सुसमाचार उसके 6 अध्याय के अंदर पढ़ते हैं। और यीशु मसीह का ये पूरा बलिदान होना और यीशु मसीह में विश्वास कर जुड़ना, यानी यीशु मसीह को पहन लेना, जैसा यीशु था वैसे आज हम हैं। इब्रानियों की पत्री इसके बारे में हमें कहता है कि जैसा आज यीशु है वैसा हम हैं। यीशु धार्मिक है तो हमें भी वो धार्मिकता पिनाई गई है। तो परमेश्वर के सुसमाचार में हम जब भागीदार हो रहे हैं तो हमें ये भोजन, ये भेंट, ये उद्धार का रास्ता भी तैयार किया गया है, और दूसरी बात हमें धार्मिकता भी पहनाई गई है। हम इसके लायक नहीं थे, पर परमेश्वर ने अपनी बहुत बड़ी दया और कृपा से हमारे लिए किया। इज़राइल ने तो यीशु मसीह का नकार किया, और एक दिन आने वाले समय में, भविष्य में, बाइबल हमें ऐसा बताता है कि इज़राइल यीशु मसीह को ग्रहण करेगा। तो तब तक हमारे पास ये अवसर है कि हम भी यीशु को ग्रहण कर सके और परमेश्वर के सुसमाचार के भागीदार हो सके। हम आगे के वचन को पढ़े। जब राजा जेवनहारों को देखने को भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो ब्याह के वस्त्र नहीं पहने था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा जो है इस बोझ के अंदर आते हैं और देखते हैं कि भीतर आकर देखते हैं कि किस प्रकार बोझ के अंदर सब कुछ चल रहा है। और उस समय वो एक व्यक्ति को देखते हैं जिसने विवाह के बोझ का जो वस्त्र है वो नहीं पहना था। तो ये कहाँ से वस्त्र मिल रहा था या किसने दिया है, कितनों को दिया है, किस किस को दिया है, इसके बारे में हम अधिक कुछ विषय यहाँ पर नहीं देखते हैं, परंतु ये एक मुख्य बात के वस्त्र वहाँ दिए जा रहे थे और ये व्यक्ति ने वहाँ पर नहीं पहना है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो एक प्रश्न वहाँ पर आता है कि ये व्यक्ति जो है, जो दिया गया था, वो वस्त्र उसने पहना नहीं है। इस वस्त्र का नहीं पहनना यानी एक बात को दर्शाता है कि उसने राजा का मान नहीं किया। जो कुछ भी सामने खाना रखा गया है वो उसे खाने के लिए तैयार है, परंतु राजा और उसके बेटे के प्रति, उसके मान के प्रति उसका कुछ प्रतिक्रिया नहीं था। तो सब कुछ तैयार किया गया था और खाने के लिए भी वो तैयार था, परंतु जो मान और प्रेम देना था उसमें वो वहाँ पर पीछे रह गया। हम आगे देखते हैं वचन में। उसने उससे पूछा कि मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तो ये राजा का प्रश्न इस व्यक्ति के लिए ये है कि क्यों वस्त्र बिना पहने वो इस विवाह के अंदर आ गया। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि इस व्यक्ति के पास कुछ भी जवाब नहीं था। वो कुछ भी कह नहीं पा रहा था कि क्यों उसने ऐसा किया। हो सकता है कि बहुत बड़े घमंड के साथ भी आया हो सकता है कि इग्नोरेंस
या बिना समझ के वो वहाँ पर आया हो। समझ इस बात का नहीं कि राजा का उसको मान करना चाहिए, उसको वस्त्र स्वीकार करना चाहिए था। जिस भी रीति से वो वहाँ पर अंदर आया है या जो भी सोच कर वो आया था, अब इस समय उसके पास इसके लिए कुछ भी जवाब नहीं है। कई बार हम अपने जीवन के अंदर कई सारे कारण, कई सारे जवाब सोच के रखते हैं, कई सारे बहानों को तैयार करके रखते हैं कि मैं परमेश्वर से ये पूछूंगा, मैं परमेश्वर को इस प्रकार जवाब दूंगा। लेकिन सच में जब वक्त आता है और परमेश्वर अपना प्रश्न और परमेश्वर अपनी बात को हमारे सामने रखते हैं, तो हमारे पास भी कई बार जवाब नहीं रहता है। हम जवाब नहीं दे पाते हैं कि परमेश्वर को हम क्या कहें, इस विषय में क्या उत्तर दें। हम इसके विषय में एक बार देखते हैं अय्यूब के पुस्तक के अंदर। अय्यूब बहुत सारी तैयारी करता है, बहुत सारे प्रश्नों को रखता है कि मैं परमेश्वर से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर को इस प्रकार वाद विवाद परमेश्वर के साथ करना चाहता हूँ। लेकिन जब हम देखते हैं कि परमेश्वर अय्यूब से खुद बात करने के लिए आते हैं, तब अय्यूब के पास कुछ भी जवाब नहीं रहता है। वरन उसके वो अंत में ऐसा कहता है कि परमेश्वर तू जो कुछ भी करता है बिल्कुल सही करता है। तो ये हमारे लिए एक जांचने का वक्त है कि हम क्या कुछ पकड़ कर बैठे हैं, क्या कुछ हमारे कारण, क्या कुछ जवाबों को हम लेकर बैठे हैं परमेश्वर के सामने, वो शायद कुछ भी काम ना आए। आइए हम आगे बढ़े 13वें कलम में। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पाँव बांध कर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। तो ये वचन हमें दिखाता है कि जिस मेहमान ने राजा का अनादर किया, उसे बांध कर उसे अंधियारे में डालने की आज्ञा मिली और जहाँ पर रोना और दांत पीसना होगा। तो इसी प्रकार इस दृष्टांत के द्वारा यीशु मसीह ने ये प्रकट किया कि सुसमाचार के प्रति नकार करना किस प्रकार का एक न्याय, किस प्रकार का एक भविष्य आगे ला सकता है। हम दूसरी एक बात यहाँ पर देखते हैं कि ये व्यक्ति जो आया था बड़े आज़ादी के साथ में आया था और ये एक विचार के साथ आया था कि मैं एक आज़ाद व्यक्ति हूँ और जो मैं करना चाहता हूँ, जैसा मैं करना चाहता हूँ उस प्रकार कर सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि इसका अंत जो निकला था वो ये था कि उसे बांध दिया गया, उसकी आज़ादी उसे छिन गई और उसके बाद उसे अंधेरे में डाल दिया गया क्योंकि इसने राजा का अनादर किया और उसकी ज़िंदगी पहले से और बदतर हो गई। इसका मतलब वहाँ पर रोना है और दांत पीसना है। इस प्रकार के एक मुश्किल घड़ी से हो गया। फिर हम देखते हैं आगे के कलम में, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तो इस वचन के अंदर ऐसा कहा गया है कि बुलाए गए बहुत सारे हैं। ये एक मुख्य बात की ओर बताता है कि मनुष्य का चुनाव और परमेश्वर का चुनाव, ये दोनों किस प्रकार कार्य करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न कि क्यों लोग विवाह में भाग नहीं लिए थे। तो सबसे पहले लोगों ने वहाँ पर कारण बताए, बहाने बताए, नकार किए और वो उनका चुनाव था और उन्हें बुलाए गए थे पर फिर भी वो उसमें भाग नहीं लेने गए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि बुलाए हुए कई सारे आए, तीसरा जो न्योता दिया गया था उसमें कई सारे लोग आए, परंतु फिर से एक चुनाव हम देखते कि इस एक व्यक्ति ने ऐसा एक चुनाव लिया कि मैं ऐसा एक वस्त्र नहीं पहनूंगा। तो बुलाए गए बहुत सारे हैं, सभी को सुसमाचार दिया जा रहा है। आज आपके और मेरे जीवन में भी सुसमाचार प्रकट किया गया। सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह इस जगत में आए, हमारे लिए उन्होंने अपनी जान दी, कष्ट उठाया, हमारे पापों की सज़ा को अपने ऊपर उठा लिया और मृत्यु प्राप्त कर परंतु तीसरे दिन जी उठ के मृत्यु पर जीत पाकर और ये सुसमाचार दिया कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे उन्हें भी मृत्यु और पाप और बुराई और शैतान से छुड़ाया जाएगा और वे भी पुनरुत्थान प्राप्त करेंगे, एक नया शरीर, और यीशु मसीह के संग और परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए रह सकते हैं। तो यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए ये न्योता सभी के लिए है, परंतु चुनाव जो हर एक मानव अपने लिए करता है वो उनके हाथों में है। क्या बहाने हैं, क्या चुनाव है, क्या तरीके, क्या जवाब देते हैं, ये हर एक मानव के अपने हाथों में। तो हमारा जवाब देना हमें उस चुनाव के अंदर, उस सुसमाचार के बुलावे के अंदर हमें भागीदार दे दे। तो ये एक वचन हमें आज इस वीडियो के द्वारा सोचने में मदद करे कि बुलाए गए तो बहुत है
पर चुने हुए थोड़े हैं। आशा रखता हूँ कि जब आप इन वचनों को मनन कर रहे थे, आपको प्रभु यीशु ने कई सारी बातों को आपके जीवन के बारे में बताया होगा। ज़रूर आप इस अध्याय को फिर एक बार पढ़ें, इसे मनन करें। पवित्र आत्मा ज़रूर आपसे और भी बातों को बताएंगे। अपने आत्मा में आप महसूस कर पाएंगे कि यीशु मसीह का जवाब किस प्रकार हमें संतुष्ट करता है, हमें शांत करता है, और जो हमारी खोज है, जो हमारे विचार है, उनको कैसे सही दिशा की ओर प्रभु यीशु ले चलते हैं। इस अध्याय के बारे में मनन करें, अपने जीवन में आप आशीषित हो। आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु की आत्मा आपको और भी प्रोत्साहित करे, प्रेरित करे, तैयार करे और आपके जीवन को अनंतता की ओर ले चलने के लिए आपको तैयार करे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, वचन से मनन करने के लिए आपने हमें यह अवसर दिया। इन वचनों को मनन करते हुए जो बातों को हमने सीखा है, उन सब बातों के द्वारा हमारे जीवन की जो दिशा है वो आपकी ओर, सही दिशा की ओर बढ़ने के लिए, हमारी जो खोज और हमारे जो प्रश्न है उसका उत्तर वो प्राप्त होने के लिए हम सभी श्रोताओं के लिए प्रार्थना करते हैं। हम विनती करते हैं कि जब हम इन बातों को सुन चुके, समझ चुके, पवित्र आत्मा हमें इन बातों के बारे में स्मरण दिलाए, हमें आगे के बातों के बारे में प्रेरणा दे, अगुवाई दे और सही कदम बढ़ाने के लिए, सही निर्णयों को लेने में हमारी सहायता मदद करे। जो बातों को हमने सीखा है उससे हम अपने जीवनों को जांचते रहें और जीवनों में बदलाव आने के लिए हम विनती करते हैं। प्रभु जी, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए हम सभी को पवित्र आत्मा तैयार करे और स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए हमें प्रेरणा दे। इन बातों के द्वारा आपके नाम की महिमा हो। ये प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। धन्यवाद।